अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। हमारा टॉपिक है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन केमिकल फाउंडेशन. All the living organisms are made up of cells and the protoplasm of cell is the physical as well as the chemical basis of life. These levels are as follows. अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है क्या? हमारी दुनिया में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है केमिकल फाउंडेशन पे, कि किसी भी लिविंग थिंग की, किसी भी जानदार की केमिकल फाउंडेशन क्या है। जो उसकी केमिकल फाउंडेशन होगी अकॉर्डिंग टू द सेल्स, ठीक है, तो उसी बुनियाद पे उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाएगा। सबसे पहले आप ये देखें कि सबसे छोटी चीज़ हमारे पास क्या है? एटम है। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन का एक एटम, ठीक है, तो सबसे छोटी चीज़ क्या है हमारे पास? एटम है। जब दो एटम मिलते हैं, जैसे डाइऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन के दो एटम मिल गए तो क्या बना? मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, दो एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा मॉलिक्यूल्स मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल और फिर माइक्रो मॉलिक्यूल मिलके बना हमारा क्या बनता है? सेल बनता है। ठीक है, इन्होंने हमारा क्या बनाया? सेल बनाया। सेल के अंदर हमारा क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग थिंग, जो सेल को जिंदा रखती है वो चीज़ होती है प्रोटोप्लाज्म। और सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, और ऑर्गन मिलके क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम जब सारा बन जाता है तो एक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि लायन है, वो बन गया। इसमें सारे इसके ऑर्गन्स आ गए, इसके पैर आ गए, हाथ आ गए, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, ठीक है, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया। तो ऑर्गन सिस्टम से इसका पूरा जब मिल गया तो ये एक ऑर्गेनिज्म बन गया। जब बहुत ज़्यादा शेयर मिल गए तो पॉपुलेशन बन गई। ठीक है, फिर जब लायंस के अलावा दूसरे जानवर भी उधर आ गए और साथ रहने लगे तो कम्युनिटी बन गई लायंस एंड ज़ेब्रा की। ठीक है, और फिर यहाँ पर इनका जो खाना पीना हो गया, प्लांट्स हो गया, या दूसरा जो एनवायरनमेंट में चीज़ें थी वो आ गई, तो एक इकोसिस्टम बन गया। यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को मिला के जब हमने पढ़ा तो वो इकोसिस्टम बन गया। और जहाँ पर लाइफ हो अर्थ में उसको कहा जाता है बायोस्फीयर। बहुत काम का टेबल है इसको समझें कि सबसे पहली चीज़ एटम होती है। ठीक है, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलके सेल बनाते हैं, सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और जब ये बन जाता है तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक जानदार बन जाता है। और फिर जब वो जानदार ज़्यादा बन जाएं तो पॉपुलेशन, और फिर उसी पॉपुलेशन में अलग अलग किस्म के जानदार आ जाएं तो कम्युनिटी, और कम्युनिटी में जब नॉन लिविंग थिंग्स भी शामिल हो जाएं और लिविंग थिंग्स भी शामिल हो जाएं तो इकोसिस्टम, और जहाँ पर जिस भी एरिया पर लाइफ मौजूद हो उसको बायोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है? एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स विच इज कंपोज्ड ऑफ एटम। जो भी दुनिया में मैटर है, हमारे चार मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और अब प्लाज्मा भी है। तो ये किससे बना हुआ होता है? ये एलिमेंट से बना हुआ होता है। और एलिमेंट किससे बना हुआ होता है? एटम से, जो कि कैन नॉट बी कट, ठीक है, इनडिविजिबल होता है। ईच एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब एटम के भी पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन नेचर, दुनिया में कितने? देर आर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट हैं इस दुनिया में। एंड अमंग दीज 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स विच आर वाइटल फॉर लाइफ। 100 में से 16 ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ओनली 6 एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड पी से पता नहीं क्या आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। ये हमारे जो हैं, शायद फॉस्फोरस है, ये हमारे जो हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ है। ये आते हैं एमसीक्यूज में। ठीक है, 6 एलिमेंट्स कौन से हैं? CHONS एंड P। ठीक है, और 16 ऐसे हैं जो कि बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। उसके बाद है आपके मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिक्यूल तब बनते हैं जब एटम्स को बाइंड किया जाता है। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ द एटम्स। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स। जब एटम्स को बाइंड किया जाता है और मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, these are constructed in great variety and complexity. They are classified as micromolecules and macromolecules. अब माइक्रोमोलिक्यूल क्या होता है? ये वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, बहुत छोटा सा एक मॉलिक्यूल होगा ना, उसको हम कहेंगे माइक्रोमोलिक्यूल।
एक छोटा सा जो मॉलिक्यूल होगा बिल्कुल, ठीक है, तो जिसका वो मॉलिक्यूलर वेट बिल्कुल कम होगा उसको हम कहेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद है मैक्रो मॉलिक्यूल। जब माइक्रो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा मिलके कुछ बनता है तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है, यानी मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाए आप इधर अपना सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। अब यहाँ से पढ़ते हैं ऊपर बकवास से। When protoplasm work in the form of a unit, this is called cell। मैंने आपको प्रोटोप्लाज्म 3-4 दफ़ा समझाया है कि सेल होता है ना, सेल के अंदर जो लिविंग चीज़ होती है, जो सेल को जिंदा रखती है, वो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। तो सेल इससे बनता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइज टुगेदर इन अ ग्रुप कॉल्ड टिश्यूज। जब सिमिलर सेल्स, क्या, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जब ऑर्गेनाइज होके एक ग्रुप में आ जाते हैं तो उसको टिश्यू कहा जाता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज जब अरेंज हो जाते हैं एक साथ तो उनको ऑर्गन कहा जाता है। सेल सिमिलर हो लेकिन जो टिश्यूज हों वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हों, पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होके मिल जाए तो वो ऑर्गन कहलाता है, ठीक है। और जब ऑर्गन ऑफ डिफरेंट टाइप्स एक साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करें तो वो कहा जाता है उसको ऑर्गन सिस्टम। कोई भी ऑर्गन, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, एक साथ मिलकर जब सारे ऑर्गन काम कर रहे हों तो उसको ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। व्हेन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फंक्शन इन कोऑर्डिनेशन इन अ यूनिट दे फॉर्म बॉडी और मल्टीसेलुलर